माता दी दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पुरुषोत्तम माह का महात्म्य 16वां अध्याय। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे नारद वाल्मीकि ऋषि ने जो परम अद्भुत चरित्र दृढ़ धनवा राजा से कहा, उस चरित्र को मैं कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे महाराज, हमारे वचन को सुनिए। गरुड़ जी ने केशव भगवान की आज्ञा से इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, तुमको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। ये जो वचन हरि भगवान ने कहा सो इस समय तुमको वैसा ही है। फिर भी कृपा से स्वामी की आज्ञा पाकर मैं तुमको पुत्र दूंगा। हे तपोधन, हमारे अंश से तुमको पुत्र होगा। जिस पुत्र से गौतमी के साथ तुम मनोरथ को प्राप्त करोगे, उस पुत्र से होने वाला दुख तुम दोनों को अवश्य होगा। हे दीर्घ श्रद्धालु, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि भगवान में हुई। हरि भगत इसकाम हो या निष्काम, हरि भगवान को दोनों ही प्रिय है। मनुष्य का शरीर जल के बूंद-बूंदे के समान क्षण में नाश होने वाला, उस शरीर को प्राप्त कर जो हृदय में हरि के चरणों का चिंतन करता है, वह धन्य है। इस दुष्ट संसार से तारने वाला हरि भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं है। वह हरि भगवान की ही कृपा से मैंने तुमको पुत्र दिया। मन में श्री हरि को धारण कर सुख पूर्वक विचारों को उदासीन भाव से संसार के सुख को भोगो। गौतमी और सुदेव दोनों स्त्री पुरुष के देखते देखते उत्तम वर को देखकर उसी समय गरुड़ पर सवार होकर भगवान हरि शीघ्र ही वैकुंठ को चले गए। सुदेव भी स्त्री के साथ अपने मन के अनुसार पुत्र वर को पाकर अपने घर को आया और उत्तम गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने लगा। कुछ समय बीतने के बाद गौतमी को गर्भ रहा और 10वां महीना प्राप्त होने पर गर्भ पूर्ण हुआ। प्रसूति काल आने पर गौतमी ने उत्तम पुत्र पैदा किया और पुत्र के होने पर सुदेव बहुत प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार किया और अच्छी तरह स्नान कर ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव ने उन ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। ब्राह्मण और सब जनों के साथ बुद्धिमान सुदेव ने नामकरण संस्कार किया। कृपालु गरुड़ जी ने प्रेम से ये पुत्र दिया। शरतकालीन चंद्रमा के समान उदय को प्राप्त तेजस्वी ये सुख के सदस्य, इसलिए मेरा ये प्रिय पुत्र सुखदेव नाम वाला होगा। माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र पिता के मनोरथ के साथ साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगेगा। पिता ने हर्ष के साथ उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश किया। बाद वह बालक वेद प्रारंभ संस्कार प्राप्त कर ब्रह्मचार्य व्रत में स्थित हुआ। उस ब्रह्मचार्य के तेज से युक्त बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि सागर उस बालक ने वेद का अध्ययन प्रारंभ किया। उस गुरु वंशल बालक ने सद्बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया और गुरु के एक बार कहने मात्र से समस्त विद्या को प्राप्त किया। एक समय कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले देव ऋषि आए। उसका देखकर हर्ष से सुदेव दंडवत प्रणाम किया। विधि पूर्वक उन देव मुनि की पूजा की और महात्मा देवल के इस आसन को बिठा दिया। अति तेजस्वी देव दर्शन देवल ऋषि उस आसन पर बैठ गए। बाद अपने चरणों पर बालक को गिरे हुए देखकर देवल ऋषि बोले, सदैव तुम धन्य हो। तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि तुमने दुर्लभ सुंदर श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया है। ऐसा विनती बुद्धिमान, बोलने में चतुर, वेद पाठी और शीलवान पुत्र कहीं भी किसी के यहाँ नहीं देखा। हे पुत्र, यहाँ आओ। तुम्हारे हाथ में ये कौतुक क्या देखता हूँ? सुंदर छत्र, 2 चामर, वह रेखा के साथ कमल, जानों तक लटकने वाले हाथी के सूंड के समान ये तुम्हारे हाथ कान तक फैले हुए विशाल लाल नेत्र, शरीर गोल आकार का, तिवली से युक्त पेट। इस प्रकार उस बालक के विषय में कहकर उस ब्राह्मण को उत्कोठित देखकर देवल ऋषि फिर बोले, सुदेव, ये तुम्हारा लड़का गुणों का समुद्र है। कंधा और कोंक का संबंधी स्थान कुंड है। शंख के समान उतर चढ़ाव युक्त गला वाला, चिकन ठेडे सिर के बाल वाला,
ऊंची छाती, लंबी गर्दन, बराबर कान, बेल के समान कंधा, इस तरह समस्त लक्षणों से युक्त ये पुत्र श्रेष्ठ भाग्य का निधि है। एक ही बहुत बड़ा दोष है जिससे सर्ववर्त्य हो गया। इस संसार कर सिर कांपते हुए दीर्घ सांस लेकर देवल मुनि बोले, प्रथम आयु की परीक्षा करना, बाद लक्षणों को कहना चाहिए। आयु से हीन बालक के लक्षणों से क्या प्रयोजन है? सुदेव, यह तुम्हारा लड़का बाहरी वर्ष में डूब कर मर जाएगा, इससे तुम मन में शोक नहीं करना। अवश्य होने वाला निसंदेह होकर ही रहता है। मरणास्त्र को औषध देने के समान उसकी प्रतिक्रिया नहीं है। देवल मुनि इस प्रकार कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। गौतमी के साथ सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी पर पड़ा हुआ देवल ऋषि के कहे हुए वचनों को स्मरण कर चिरकाल तक विलाप करने लगा। बाद उसकी स्त्री गौतमी धैर्य धारण करती हुई पुत्र का अपनी गोद में लेकर प्रथम प्रेम से पुत्र को मुख चूमकर बाद पति से बोली, हे धीरजराज, होने वाली वस्तु में भय नहीं करना चाहिए। जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा, और जो होने वाला है वह होकर रहेगा। क्या राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख को प्राप्त नहीं हुए? राजा बलि भी बंधन को प्राप्त हुआ, यादव नाश को प्राप्त हुए, हिरण्यकश्यप कठिन वध को प्राप्त हुआ, वस्त्रासुर भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, सहस्त्रार्जुन का सिर काटा गया, रावण के भी उसी तरह सिर काटे गए। हे मुनि भगवान, रामचंद्र भी वन में जानकी के विरह को प्राप्त हुए, राजसही परीक्षित भी प्राण में परीक्षित भी ब्राह्मण से मृत्यु को प्राप्त हुए। हे मुनिवर, इस प्रकार जो होने वाला है वह अवश्य होता है। इसलिए हे नाथ, उठिए और सनातन हरि भगवान का भजन करिए, जो समस्त जीवों के रक्षक और मोक्ष पद को देने वाले हैं। इस प्रकार सुदेव अपनी स्त्री गौतमी के वचन को सुनकर स्वस्थ हो हृदय में हरि भगवान के चरणों का ध्यान कर पुत्र से होने वाले शोक को जल्दी से त्याग दिया। जय श्री हरि विष्णु।